हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 के आपके एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 1 to 5 यानी कि जो प्राइमरी की कट ऑफ जाने वाली है वो लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो इस वीडियो में हम अभी डिटेल में देखेंगे 1 to 5 यानी कि प्राइमरी की कट ऑफ कितनी रहने वाली है हर कैटेगरी के लिए। साथ ही साथ आपकी OMR शीट फ्रेंड्स डाउनलोड करने के लिए एक अपडेट आ चुका है। अतुल प्रसाद जी द्वारा ट्विटर पे एक ट्वीट किया गया है, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी। साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड एक अपडेट है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे कि आप जानते हैं रिजल्ट से पहले आपका ये हो जाएगा, जैसे पिछली बार टीआरई 1 में हो गया था। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जानते हैं। और हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस 1 to 5 की भर्ती से बाहर हो गए हैं, उसको लेकर भी अपडेट है, वो भी आपको मैं बताऊंगी। तो चलिए सारी चीज़ें डिटेल में जानते हैं फ्रेंड्स। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ पर ये ट्वीट देख लीजिए जो अतुल प्रसाद जी द्वारा किया गया है आज ही। ये आपकी OMR शीट से रिलेटेड इन्होंने एक ट्वीट भेजा है। इसमें लिखा है कि वी हैव स्टार्टेड अपलोडिंग स्कैन्ड OMRs ऑफ TRE 2.0 ऑन आवर पोर्टल, ठीक है। इट मे टेक 10 to 15 days टू कम्प्लीट दिस फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। देखिए यहाँ पर बात करी गई है आपकी 1 to 5 की भी, 6 to 8 के लिए भी ये है, 9, 10 के लिए भी है और 11, 12 के लिए भी ये है। इन्होंने इसमें दिया है कि जो आपकी OMR कॉपी है ना, जिसमें आपने आंसर्स के गोले भरे होंगे, वो OMR कॉपी जो है आपकी, वो BPSC का जो पोर्टल है वहाँ पर अपलोड होने स्टार्ट हो चुके हैं उनकी तरफ से। और 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ये प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है इसमें कि दिस टाइम स्कैन्ड OMRs विल ऑल्सो कंटेन स्कैन रीडिंग्स, यानी कि कैंडिडेट्स आंसर्स या फिर रिस्पॉन्सेज। मतलब 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको आपकी OMR शीट दिख जाएगी इनके ऑफिशियल पोर्टल पर। वहाँ से आप क्या करेंगे, अपनी OMR को डाउनलोड करेंगे और उस OMR में ये बोल रहे हैं कि आपने जो आंसर के गोले भरे होंगे वो भी वहाँ पर स्कैन किए हुए आपको मिल जाएंगे। तो स्कैन्ड OMR कॉपी अपने आंसर की आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे। उसके बाद जो ऑफिशियल आंसर की इन्होंने भेजी हुई ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसको भी डाउनलोड करेंगे और दोनों को मैच करेंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आंसर शीट में जो आंसर की आई है ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ पर रियल आंसर क्या है और आपने अपनी OMR शीट में जब एग्ज़ाम दिया था वहाँ पर कौन सा आंसर टिक किया था। तो ये चीज़ आप आराम से बैठ करके मैच कर सकते हैं। 10 से 15 दिन के प्रोसेस के अंदर अंदर आपकी OMR की जो स्कैन्ड कॉपी है वो इनके पोर्टल पर अपलोड हो जाएगी। और जैसे ही हो जाएगी आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए अगर आप चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितनी भी वीडियोज़ यहाँ से आएंगी हर एक अपडेट की आपको टाइम से मिलती रहे। तो ये तो हमने बात कर ली OMR शीट से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। अब दूसरा हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कट ऑफ के बारे में कि 1 to 5 की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये कट ऑफ है आपकी TRE 1 की, प्राइमरी की। इससे पहले जो आपका TRE का एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ देख लीजिए। ये ऑफिशियल कट ऑफ है 1 to 5 सारे सब्जेक्ट्स की है, जनरल की है, उर्दू की है और बंगला की है, ठीक है। तो देखिए TRE 1 में आपकी कट ऑफ कैसी गई थी। जनरल UR यानी कि जनरल अनरिजर्व्ड मेल की कट ऑफ गई थी 67 और अनरिजर्व्ड फीमेल की गई थी 57। अब देखिए कितना डिफरेंस है यहाँ पर इनके कट ऑफ में, 10 मार्क्स का डिफरेंस है मेल और फीमेल की कट ऑफ में। तो देखिए फीमेल को तो काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, और स्पेसिफिकली जो बिहार की फीमेल्स हैं क्योंकि उनको रिलैक्सेशन भी है। आगे देखते हैं, EWS की कट ऑफ गई थी 56, EWS फीमेल की गई थी 48, EBC की गई थी 55 और EBC फीमेल की गई थी 44, BC की 60, BC फीमेल की 50, SC की 47 गई थी और SC फीमेल की 39 गई थी, ST मेल की 46 और ST फीमेल की 39 और जो BCL हैं उनकी गई थी 48। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो TRE 1 आपका हुआ था वहाँ पर आपकी कट ऑफ कैसी रही थी। देखिए फ्रेंड्स, ये इस बार इसमें तो कट ऑफ आपको कम दिख रही है, बट इसका रीज़न ये है क्योंकि पिछली बार आपकी पोस्ट काफ़ी अच्छी खासी थी, बट इस बार पोस्ट बहुत कम है और स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि लगभग 1,07,264 कैंडिडेट्स ने जो है वहाँ पर आवेदन किया था और सीटों की संख्या थी ओनली 9,431। अब आप देख लीजिए कितने स्टूडेंट्स का यहाँ पर सिलेक्शन होगा। कट ऑफ आपकी काफ़ी हाई जाने वाली है PRT में, इसीलिए जितने भी रिसोर्सेज मुझे पता चले स्टूडेंट्स ने भी बताया
कि एग्ज़ाम का लेवल ठीक ठाक था, ना ही आप कह सकते हैं बहुत हार्ड लेवल का था, ना ही बहुत लो लेवल का था। मॉडरेट लेवल का आपका पेपर पूछा गया है प्राइमरी का, और आप जानते ही हैं प्राइमरी में सारे स्टूडेंट्स का एक ही पेपर होता है। ऐसा नहीं है कि 6 to 8 की तरह हर सब्जेक्ट का अलग अलग होगा, प्राइमरी में ये नहीं होता है। तो प्राइमरी यानी कि पीआरटी में सभी का पेपर सेम रहता है। और यहाँ पर टोटल पोस्ट आपकी ओनली 9,431 हैं और आवेदकों की संख्या 1,07,264 है। इसीलिए कंपटीशन यहाँ पर काफ़ी हाई रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको एक बार पहले कट ऑफ की लिस्ट दिखा देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि कौन से स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर हो चुके हैं। और वैसे एक बात और बतानी है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे गए हैं, 9,431 पोस्ट हैं ओनली। ठीक है, अब इसमें से भी 4,413 जो हैं ये जनरल कैटेगरी की हैं। ठीक है, इस जनरल में भी 1,088 सिर्फ 1,088 सीटें हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी इसी में फ़ाइट करेंगे 1,088 में भी, और बिहार के जो मेल कैंडिडेट हैं वो भी इसी 1,088 में फ़ाइट करेंगे। और जो बची हुई 3,325 सीटें हैं ना, ये बिहार की फ़ीमेल्स के लिए हैं जिनको रिजर्वेशन है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं सिर्फ 1,088 सीटें हैं जनरल मेल कैंडिडेट्स, और जो अदर स्टेट के सभी हैं वो यहीं फ़ाइट करेंगे। और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। तो चलिए फटाफट से मैं आपको एक बार कट ऑफ की लिस्ट दिखा देती हूँ। ये है फ्रेंड्स पीआरटी की कट ऑफ की लिस्ट, यानी कि 1 to 5 की बीपीएससी टीआरई 2.0 1 to 5। देखिए मेल कैंडिडेट की कट ऑफ की लिस्ट ये है और फीमेल की ये है। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा हाई लिखी है। ऐसा इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिर्फ 1,088 सीटें हैं जिसमें अदर स्टेट के सारे कैंडिडेट्स फाइट करेंगे और बिहार के मेल कैंडिडेट फाइट करेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर कट ऑफ आपकी इतनी हाई जाएगी ही जाएगी, क्योंकि पेपर भी आपका अच्छा खासा पूछा गया है और स्टूडेंट्स का कहना है पेपर ठीक हुआ है हमारा। तो चलिए देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की जाएगी फ्रेंड्स 70 से 75 के बीच में। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप मेल कैंडिडेट हैं और आपके मार्क्स 70 से 75 के बीच में आ रहे हैं, देन आप यहाँ पर सेफ़ हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर जनरल फीमेल की बात करें तो 66 से 69 आपकी जा सकती है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ मार्क्स में। अभी इसीलिए मैंने आपको टीआरई 1 का पूरा डेटा दिखाया कि पिछली बार कट ऑफ मेल और फीमेल में कितना अंतर था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट की जाएगी 69 से 73 और ईडब्ल्यूएस फीमेल की जाएगी 63 से 67 के बीच में। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, फीमेल हैं और आपके 63 से 67 के बीच में बन रहे हैं, देन आप सेलेक्टेड हैं। और मेल कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस अगर आपके 69 से 73 के बीच में हैं तो आप होप रख सकते हैं। नेक्स्ट ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो देखिए ओबीसी कैटेगरी में अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी कट ऑफ जाएगी 63 से 66 के बीच में, और ओबीसी फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ जाएगी 61 से 63 के बीच में। नेक्स्ट बीसी कैटेगरी में 63 से 65 जाएगी बीसी मेल कैंडिडेट की, और बीसी फीमेल की जाएगी 60 से 63 के बीच में। नेक्स्ट ईबीसी की हम बात करते हैं। ईबीसी मेल कैंडिडेट की जाएगी 60 से 62 और ईबीसी फीमेल की जाएगी 54 से 57 के बीच में। एससी कैटेगरी मेल कैंडिडेट की जाएगी 54 से 55 और एससी फीमेल की जाएगी 50 से 54। और अगर एसटी की बात करें तो मेल कैंडिडेट की जाएगी 48 से 49 और फीमेल की जाएगी 45 से 48। ठीक है, तो इससे कम आपकी फ्रेंड्स नहीं जाएगी। 45 लास्ट एसटी कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट 45 प्लस। ठीक है, 45 से 48 के बीच में। और अगर हम पीएच कैटेगरी की बात करें तो पीएच कैटेगरी की आपकी 45 से 47 आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये है फ्रेंड्स प्राइमरी की कट ऑफ की लिस्ट। आपको समझ में आ गया होगा कि आप यहाँ पर सेलेक्ट हो सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि देखिए अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो अगर आपके मार्क्स इनके बीच में आ रहे हैं तभी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करेंगे। अदरवाइज़ आपके मार्क्स अगर 40 प्लस ही आ रहे हैं ओनली, फिर तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रिपरेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जनरल से हैं और 40 प्लस आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन फ्रेंड्स नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपने कट ऑफ की लिस्ट ये देख ली है, इसके अकॉर्डिंग आप हिसाब लगा लीजिए कि आपका हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है।
और हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, जिससे आइडिया मिलता है कि स्टूडेंट्स का जो है मार्क्स कितना आया है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली कट ऑफ की। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर हो चुके हैं। देखिए, बाहर जो स्टूडेंट्स हुए हैं उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आपका क्वेश्चन पेपर था 150 मार्क्स का, जिसमें से 30 मार्क्स का आपका लैंग्वेज का पेपर था, और बचा हुआ जो 120 मार्क्स है ये आपके अदर क्वेश्चंस पूछे थे जीएस से रिलेटेड। ठीक है, अब देखिए, जो 150 में से 30 मार्क्स का लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज के पेपर में आपसे 22 मार्क्स के हिंदी के क्वेश्चन पूछे थे और 8 मार्क्स के इंग्लिश के क्वेश्चन। तो ओवरऑल इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको 30 में से 9 मार्क्स लाने थे। ठीक है, क्योंकि ये जस्ट एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है। यहाँ पर आपके 9 मार्क्स आए या 19 आए या 29 आए, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ ये जो है क्वालिफाई करना था। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 30 में से 9 मार्क्स आएंगे ही नहीं। ये एक सच बात है फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट करके बोलते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 9 मार्क्स तो सबके आते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको एक डेटा भी दिखाया था, एक पहली वाली वीडियो में, इससे 2 वीडियो पहले मैंने आपको डेटा दिखाया था कि जो TRE 1 है वहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जो लैंग्वेज में पास ही नहीं हो पाए, यानी कि 30 में से उनके 9 मार्क्स आए ही नहीं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे ऐसे, हज़ारों में संख्याएँ थी। पूरा डेटा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो इस बार भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो लैंग्वेज में पास नहीं हो पाएंगे, और अगर वो लैंग्वेज में पास नहीं हो पाते हैं तो वो यहाँ से ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। ठीक है, उसके अगर उनके लैंग्वेज में इतने मार्क्स नहीं बन रहे हैं तो उनका मेरिट में नाम नहीं आएगा, ना ही उनको कट ऑफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ से बाहर हो चुके हैं। इसलिए आप TRE 3.0 की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, जो कि आपका अगस्त में हो जाएगा 2024 में। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके लैंग्वेज में पासिंग मार्क्स नहीं बन रहे हैं वो यहाँ से बाहर हो गए। अब बचे हुए जो 120 मार्क्स हैं, आपकी कट ऑफ यहाँ से उठेगी फ्रेंड्स। अब आप लोग कमेंट्स करते हैं कि नहीं, कट ऑफ जो उठेगी वो 30 मार्क्स को ऐड करके उठेगी लैंग्वेज वाले, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपने अगर नोटिस देखा होगा तो अतुल प्रसाद जी ने डाला था ट्विटर पे, आपकी जो मेरिट उठेगी ना वो सिर्फ यहाँ से उठेगी 120 मार्क्स से। ये चीज़ आप याद रखिएगा। और ये जो आपको मैंने कट ऑफ की लिस्ट दिखाई है वो इन्हीं 120 मार्क्स में से है। ठीक है, आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि वो 150 मार्क्स में से कट ऑफ बनी है, जी नहीं, आपकी कट ऑफ बनेगी 120 मार्क्स से। तो आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, यानी कि DV की। देखिए, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स ये कट ऑफ के बीच में लाई कर रहे हैं वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट कभी भी आ सकती है। जैसा कि TRE 1 में हुआ था, जैसे ही आपके एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे कुछ दिनों बाद ही जस्ट आपकी DV की डेट आ चुकी थी। आप लोग ये मत समझिएगा कि पहले रिज़ल्ट आएगा फिर DV की डेट आएगी, ऐसा नहीं होगा। पिछली बार भी स्टूडेंट्स यही सोच रहे थे और हमको भी यही लग रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक एग्ज़ाम में यही होता है, पहले एग्ज़ाम होता है, फिर रिज़ल्ट आता है, फिर जो है आपका DV करवाया जाता है। बट BPSC TRE में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी आपका संशोधन हुआ है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, SST सब्जेक्ट का। ठीक है, तो BPSC TRE में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल ऑन BPSC TRE। ठीक है, तो आप रिज़ल्ट का वेट मत कीजिए, रिज़ल्ट से पहले पहले आपका DV हो जाएगा, जैसे TRE 1 में हुआ था। और DV के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाली है, कल ही डाली थी, वो आप देख लीजिएगा। उसमें आप लोगों का अच्छा खासा रिस्पांस भी मुझे मिला था और आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए थे। एक वीडियो मैं आपके कमेंट्स के ऊपर ही लेकर के आऊँगी। देखिए, DV के लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, जैसे कि आपका आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, डिग्री है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डिग्री नहीं लाते हैं, तो देखिए आप लोग डिग्री अपनी मंगवा लीजिए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सभी की। CTET, STET का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, साथ में इनकी मार्कशीट भी होनी चाहिए। CTET का तो आप डिजीलॉकर से डाउनलोड कर लेंगे, STET का भी कर लीजिएगा। ठीक है, 6 to 8 के लिए CTET पेपर 2 का आपसे मांगेंगे, और STET जो है 9 से लेकर 12th तक का अगर आपने दिया है तो वहाँ पर आपसे मांगा जाएगा। और कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स ये आ रहे थे कि हम अदर स्टेट से हैं और हमारे CTET में 89 मार्क्स हैं, तो क्या हमें प्रॉब्लम होगी DV में? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ऑफकोर्स आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि पहले ही अतुल प्रसाद जी ने नोटिफिकेशन में लिखा था कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो मेल हों या फिर फीमेल हों, उनके CTET पेपर 2 में 90 मार्क्स होने चाहिए।
पिछली बार भी TRE 1 में DV के टाइम पे ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स को इन्होंने बाहर कर दिया था, जो BPSC TRE में अच्छा खासा स्कोर किया था जिन्होंने, बट CTET में उनके 90 से कम मार्क्स थे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो DV से रिलेटेड आप वाली वीडियो देख लीजिएगा, और अगर अदर कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप मैंने आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और यस, जो मैरिड फीमेल्स हैं उनका DV के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी मैंने आपको उस वीडियो में क्लियर करा है। फिर भी आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं सिर्फ मैरिड फीमेल्स के डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको क्लियर कर दूँगी कि आपको क्या क्या बनाने हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।